रायपुर में हिंदू संगठन के लोगों द्वारा मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार क्रिसमस के मौके पर की गई सजावट को तोड़ दिया गया और इसे देखकर अब कई सवाल खड़े होते हैं। धर्मांतरण के विरोध का मुद्दा अलग है, कानून प्रशासन और संवाद का रास्ता अलग है, लेकिन किसी के घर को तोड़ देना, किसी कर्मचारी को लाठी डंडों से पीटना, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो आप खुद भी देखिए। आरोप यह है कि डिलीवरी के दौरान दुकानों में घुसकर कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा गया। और क्या कानून को अपने हाथ में लेना, क्या ये समाज को सही दिशा की ओर ले जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें राजधानी से आई वो बहुत ही चिंताजनक है। किसी के उत्सव को ऐसे खराब करना, क्या ये उचित है? ये तो क्रिसमस है, चलिए अगर कोई और फेस्टिवल होता और स्थिति यही होती तो क्या जो तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही है क्या वो ऐसे ही होती या फिर स्थिति कुछ और होती? छत्तीसगढ़ आज एक बार फिर से तनाव और सवालों के बीच में खड़ा नजर आया और 24 दिसंबर दिन बुधवार को जब छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया था तो इस दौरान ऐसी तस्वीरें आई जो काफी ज्यादा हैरान करने वाली थी और चिंताजनक थी। कांकेर जिले के अमाबेड़ा में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के विरोध में कई सामाजिक संगठनों ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया। इस बंद का असर प्रदेश के कई जिलों में साफ साफ देखने को मिला तो कुछ जगहों पर इसका कोई भी खास प्रभाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि कुछ जगह दुकानें खुली थी तो कुछ जगह पर बंद देखी गई। सुबह से ही रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, बालोद, सारंगढ़ और धमतरी जैसे जिलों में बाजार, दुकानें, स्कूल और कई प्राइवेट संस्थान बंद नजर आए। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वहीं मेडिकल स्टोर, अस्पताल और इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चालू रही और इसे देखकर लोगों को यह अंदाजा हुआ कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में चल क्या रहा है। लेकिन दूसरी ओर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर यानी कि एमसीबी जिला और फिर बलरामपुर, रामानुजगंज जैसे इलाकों में बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला। जी हां, यहां दुकानें खुली रही और फिर जनजीवन सामान्य रूप से चलता हुआ दिखाई दिया। यानी कि एक ही छत्तीसगढ़ में हालात अलग अलग नजर आए, जिसे लोग देखते हुए अपनी अपनी बातें कहते हुए दिखे। अब बात करते हैं कांकेर की, जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। देखिए, कांकेर जिले के अमाबेड़ा क्षेत्र में एक बार फिर से हालात बिगड़ गए। उसेली गांव में रहने वाली रामबाई तारम का घर तोड़ दिया गया। मैं आपका क्या हुआ है, आपके घर के साथ क्या घटना हुआ है बताइए। घर को गांव तरफ बैठक हुआ, गांव तरफ से मेरा ससुर सुबह बता निकला है तो मैं मेरा पति काम करने जाए से, जोर से बोलो। काम करे ले जाए से मोर पति आहू के की कहा सुबह तान मत ताके ताने नहीं आए। कौन तोड़ा घर, क्यों तोड़ा आप लोगों का घर को? गांव वाले तोड़ा। क्यों तोड़े हैं? मसीह में जातस कह के। कितना साल से आप धर्मांतरित हो चुके हैं, मतांतरित? 5-6 साल। तो क्यों मूल धर्म में वापस नहीं आना चाह रहे हैं आप? हम बीमारी के कारण जाने से। क्या बीमारी था? मेरा बहुत दर्द हो रही, मतलब बीमारी हो रही है एकदम। तो वहाँ के लोग मना करते हैं क्या वापस मत जाओ करके? हाँ, वो मना करते मत जाओ, गांव तरफ मिलो कह के ऐसे करते हैं तो हम नहीं मिलन जैसे। क्या क्या तोड़े हैं घर में? घर में सीट को तोड़े हैं, ऊपर पीटे हैं। ठीक, क्या नाम है? रामबत्ती। बताया जा रहा है कि रामबाई पिछले 5 से 6 सालों से ईसाई धर्म को मान रही है। उनका ये कहना है कि बीमारी के इलाज के दौरान उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा और फिर अब वे वापस लौटने को तैयार ही नहीं है और इसी बात को लेकर ही गांव में तनाव बढ़ गया। और फिर आरोप यह भी है कि गुस्साए ग्रामीणों ने उनके घर में तोड़फोड़ कर दी। स्थिति क्या कुछ है, वीडियो में आप खुद ही देख लीजिए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और तनाव का माहौल बन गया है। प्रशासन की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या किसी महिला का घर तोड़ देना किसी भी तरह से सही ठहराया जा सकता है? अब राजधानी रायपुर की तस्वीरें काफी ज्यादा चिंताजनक है। छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर के कटोरा तालाब इलाके में भी स्थित ब्लिंकिट के ऑफिस में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। वीडियो आप खुद भी देखिए। आरोप यह है कि डिलीवरी के दौरान दुकानों में घुसकर कर्मचारियों को लाठी डंडों से पीटा गया और इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक कार्यकर्ता कर्मचारी को मारते हुए साफ दिखाई दे रहा है। यह सिर्फ एक मारपीट की घटना नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सीधा सवाल खड़े करने वाला है, क्योंकि आप जिस तरीके से इस फुटेज में देख पा रहे होंगे काफी चिंताजनक है।
पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन आम लोगों के मन में डर साफ दिखाई दे रहा है कि आखिरकार ये कैसी स्थिति है। इसी दौरान रायपुर में भी हिंदू संगठनों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ सदस्यों ने मिलकर बाजार बंद करवाए। कई जगहों पर लाठी डंडे लेकर कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और दुकानदारों से अपनी दुकानें बंद रखने की अपील करते हुए नजर आए। कुछ जगह पर तो बहस की स्थिति भी देखने को मिली है और ये वीडियोज और ये फोटोज साफ इस बात की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। बात दुर्ग जिले की कर ले, वहां पर भी बंद का असर दिखा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के समर्थक ने कई बाजार स्वेच्छा से बंद करवाए। सब्जी मंडी और व्यापारिक इलाकों में भी सुबह से ही सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि यहां माहौल अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण बनाया गया था। धमतरी में हालात और सख्त नजर आए। देखिए, यहाँ पर सड़क पर उतरे लोगों ने शराब दुकानों के शटर नीचे गिरा दी। कई जगहों पर तो जबरन शराब की दुकानें भी बंद करवाई गई। वहीं बात अगर अब बालोद की कर ले, तो वहां पर भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला। बालोद मुख्यालय सहित दल्ली, राजराहा, डोंडी, लोहारा, गुरूर और अन्य इलाकों में भी दुकानें पूरी तरीके से बंद देखी गई। यहां तक कि सड़क निर्माण कार्य भी रुकवा दिए गए और जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित नजर आया। जगदलपुर में कुछ दुकानदारों ने दुकानें खोलने की कोशिशें की, जिसके बाद हिंदू संगठनों और दुकानदारों के बीच में तीखी बहस हुई। बाद में दुकानें बंद कर दी गई और फिर पूरा शहर बंद नजर आया। जी हां, अब बात सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ जिले की करें तो वहां पर भी बंद का असर दिखा। सर्व हिंदू समाज और कई सामाजिक संगठनों के समर्थन से सुबह से ही दुकानें बंद रही और बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा। लेकिन इस पूरे बंद के बीच एक और सबसे बड़ा अपडेट सामने आया, जिसने इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना दिया। रायपुर में हिंदू संगठन के लोगों द्वारा मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार क्रिसमस के मौके पर की गई सजावट को तोड़ दिया गया। मॉल के अंदर फूल, सजावटी सामान और डेकोरेशन का सामान भी बिखरा पड़ा नजर आया। इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है और वीडियो में आप बखूबी देख पा रहे होंगे कि कैसे उपद्रव मचाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही है और इसे देखकर अब कई सवाल खड़े होते हैं। धर्मांतरण के विरोध का मुद्दा अलग है, कानून प्रशासन और संवाद का रास्ता अलग है, लेकिन किसी के घर को तोड़ देना, किसी कर्मचारी को लाठी डंडों से पीटना और किसी के त्योहार की सजावट को नुकसान पहुंचाना, क्या ये सही है या फिर क्या ये विरोध का तरीका सही है? ये सबसे बड़ा सवाल बनता हुआ अब नजर आ रहा है। और साथ ही साथ ये भी सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या आस्था की रक्षा हिंसा से हो सकती है? क्या किसी के विश्वास से असहमति रखने का मतलब यह है कि उनकी रोजी रोटी, उसका घर या उसका त्योहार निशाना बने? और क्या कानून को अपने हाथ में लेना, क्या ये समाज को सही दिशा की ओर ले जा रहा है? क्योंकि जो तस्वीरें राजधानी से आई वो बहुत ही चिंताजनक है। किसी के उत्सव को ऐसे खराब करना, क्या ये उचित है? ये तो क्रिसमस है, चलिए अगर कोई और फेस्टिवल होता और स्थिति यही होती तो क्या जो तस्वीरें इस वक्त देखी जा रही है क्या वो ऐसी ही होती या फिर स्थिति कुछ और होती? क्या किसी के त्योहार के बीच इस तरह की तोड़फोड़ सही है? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या किसी के उत्सव को ऐसे नुकसान पहुंचाना ये उचित था या फिर पूरे प्रदेश से जिस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर निकल कर सामने आई है, कुछ जगह पर बंद का असर देखा गया, कुछ जगह में लाठी डंडे चले, कुछ जगह में स्थिति तनावपूर्ण देखी गई, बहसबाजियां हुई और एक तरीके से काफी लोग छत्तीसगढ़ बंद को सफल बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर और इस पूरे तनावपूर्ण स्थिति पर आपकी क्या राय है? क्या ये तरीका सही था? कानून को अपने हाथ में लेना क्या सही था? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी खबरें उसके लिए आप बने रहिए TR छत्तीसगढ़ न्यूज के साथ। नमस्कार।